प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की हिंदी की जो नई किताब आई है हिंदी सुमन भाग 2 उसका अध्याय 10 बच्चों का पूछताछ केंद्र, इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को समझने का प्रयास करना है। गाँव में आज बहुत धूप थी, यानी थावड़ो ज़्यादा पड़ रही हो। आज बच्चे टोलियों में हंसते खेलते एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप बना रखे थे बच्चों के, वो एक ही दिशा में हंसते खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह थी बच्चों का पूछताछ केंद्र। इस पूछताछ केंद्र में बच्चों से संबंधित मनोरंजन, बाल सुलभ, अटपटे एवं रोचक जवाब दिए जा रहे थे। आज ही इसका उद्घाटन हुआ था और बच्चे अपने अपने सवालों की पर्चियाँ लिए वहाँ पहुँच रहे थे। यानी कि मेरा ये सवाल है कि जैसे कि चंद्रमा पर हम कैसे जा सकते हैं और वहाँ पर पानी है या नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं, उस पार्ट में हम देखेंगे। तो पूछताछ केंद्र में एक लड़की बैठी थी, आपको दिख रहा है इस चित्र में एक लड़की बैठी है। उसके सामने एक अजीब सी चमचमाती मशीन थी जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, जिसमें झांक कर वह हर सवाल का जवाब निकाल रही थी। अब देखो बच्चों ने कैसे कैसे सवाल पूछे और उन्हें कितने मज़ेदार जवाब मिले। कृष्णा है, लड़की है, वो पूछती है बच्चों को पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है ताकि हम बड़े होकर समझदार बन सके। इसका जवाब आया है। कृष्णा वापस बोलती ये समझदार कौन होता है, तो उसके उत्तर में आता है ना समझ लोगों के अलावा बाकी लोग समझदार होते हैं। वापस कृष्णा बोलती हैं कुछ समझ में नहीं आया तो समझदार बनो, हटो और दूसरों को मौका दो, यानी दूसरों को भी प्रश्न पूछने दो। तो चंपा बोलती हैं स्कूल में इतने विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं, यानी कि एक ही विषय क्यों नहीं है, इतने सारे विषय क्यों हैं। तो उसका उत्तर आता है ताकि जब कोई पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं तो हम सही जवाब दे सके, 4 ना कि 22। अब हम इसका अगला पेज है, जो बोला है वो पूछता है मेरे दादाजी मुझे अपना चश्मा क्यों नहीं लगाने देते, मैं क्यों नहीं लगा सकता उनका चश्मा। तो उसके उत्तर में आता है क्योंकि उन्हें डर है कि चश्मा लगाने के बाद तुम उनके जितने होशियार बन जाओगे। उसके बाद गंगा अपना प्रश्न पूछती है हवा चलती है पर दिखाई क्यों नहीं देती। इसका उत्तर है क्योंकि हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती हैं जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन जब वह पेड़ों को झुकाती हैं या पत्तों को उड़ाती हैं तो हमें महसूस होता है, यानी कि हम महसूस कर सकते हैं हवा को, उसको हम देख नहीं सकते। फिर हेमू बोलता है पेड़ सजीव है तो वे चलते हंसते बोलते क्यों नहीं, हमारे जैसे हंसते ही बोलते क्यों नहीं वो। तो उसके उत्तर में आता है अरे वे अपनी जड़ों में फंस गए वरना तुम्हारे साथ लुका छिपी खेलने आ जाते। मशीन इसका उत्तर देती है। उसके बाद दूधा कहता है चांद कुछ दिन दिखता है, कुछ दिन कहाँ गायब हो जाता है। उसके उत्तर में आता है वह आराम करने जाता है, पूरे महीने चमकने का भी तो अंतराल चाहिए। फिर पन्ना बोलती हैं हवा के बादलों में पानी कहाँ भरा रहता है। इसका उत्तर आता है बादल अपने बस्ते में पानी लेकर चलते हैं, बस्ते में जब पानी भर जाता है तो टप टप बरसने लगते हैं। तो ये मज़ेदार सवाल थे बच्चों के, और आपको चित्र में भी दिख रहे हैं बच्चे हंस रहे खेल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं एक दूसरे। उसके बाद आता है क्यों कि अगर नहीं हंसेंगे तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। हंसना भी जीवन में बहुत ही ज़रूरी है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। फिर राजू बोलता है अगर सूरज आग का गोला है तो क्या उसे छूने पर हम जल जाएंगे। तो इसके उत्तर में मशीन जवाब देती है अरे छूने की बात छोड़ो, नज़दीक पहुंचते ही तुम भाप बन सकते हो, यानी कि तुम्हारी हड्डियां भी गल जाएगी। फिर पीपली बोलती हैं चींटियां एक दूसरे से क्यों टकराती रहती हैं। इसके जवाब में आता है अरे वे ऐसी आपस में बातें करती हैं बिना मोबाइल के, यानी उनके पास कोई मोबाइल नहीं है। फिर रूड़ा कहता है बड़े लोग हमें क्यों डांटते हैं,
तो ताकि हम बड़े हो तब हमें भी मज़ा आए दूसरों को डांटने में। फिर फूलवती हैं जो लड़की हैं वो कहती हैं, बड़े ऐसा क्यों करते हैं कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तो इसके उत्तर में आता है, क्योंकि बच्चे मासूम बातें करते हैं और बड़े बस बड़ों वाली बातें करते हैं। वैसे अच्छा होगा कि यह सवाल तुम बड़े लोगों से ही पूछ लो कि तुम बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो, ऐसे क्यों कहते हो हमें। इतना बोलते ही पूछताछ केंद्र की खिड़की बंद हो गई और आवाज़ आई, अब अगले 6 दिन यह पूछताछ केंद्र बंद रहेगा। अब यह अगले रविवार को दोबारा खुलेगा। बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे और अपने अपने घर की ओर वह चल दिए। यानी कि बच्चों के इस पार्ट में मज़ेदार सवाल जवाब थे और इसमें बहुत हंसी भी आई, क्योंकि बच्चों को इनका जवाब पता नहीं है, इसलिए वो ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। आपका भी ऐसा कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब पार्ट हैं इसके, जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास कार्य वाले, इसके उत्तर हम इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, यदि आपके विद्यालय में भी पूछताछ केंद्र हो तो आप वहाँ कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहोगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे हम, मैं पूछना चाहूँगा चांद पर पानी क्यों है, पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और पक्षी बिना थके कैसे उड़ते रहते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आप भी मज़ेदार जवाब देना पसंद करोगे। कोई ऐसा सवाल बताइए जिसका उत्तर आप अनोखे अंदाज में देना चाहेंगे। इसका उत्तर है, हाँ मुझे मज़ेदार जवाब देना पसंद है। प्रश्न है, सूरज इतना गर्म क्यों होता है। तो मज़ेदार उत्तर है, क्योंकि उसने कभी फ्रीज में जाकर आराम नहीं किया। अगला है प्रश्न संख्या 3, जिसका प्रश्न है, कहानी में बच्चों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में जिज्ञासा दिखाई। आपके आसपास की किन किन चीज़ों को देखकर आपके मन में जिज्ञासा होती हैं। आप उन्हें देखकर कौन कौन से मज़ेदार सवाल पूछेंगे। तो इसके उत्तर होगा, जैसे कि सवाल पूछूंगा, पंखा हवा कैसे देता है। दूसरा सवाल, तितली के पंखों पर रंग क्यों होते हैं। अगला सवाल पूछूंगा, बादल इतने बड़े होते हुए भी उड़ते क्यों हैं। अब है बच्चों अगला वाला प्रश्न, सोचो और लिखो वाले, जिसमें विकल्पात्मक प्रश्न है। ये पहला है, कहानी में बच्चों के पूछताछ केंद्र में कौन बैठा था। तो इसके उत्तर है, पहला एक लड़की बैठी थी। दूसरा, पूछताछ केंद्र दोबारा किस वार को खुलेगा। तो इसका उत्तर है, बच्चों मंगलवार को वापस वो खुल जाएगा। अब बच्चों अगला वाला प्रश्न है मिलान करे वाले, जिसमें पहला है वाक्य, हवा नहीं दिखती क्योंकि। इसको आपको मिलाना है, हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती है इसलिए नहीं दिखाई देती है। दूसरा, तारे दिन में नहीं दिखते क्योंकि आसमान। इसका उत्तर है, सूरज की रोशनी में छिप जाता है। आपको ऐसे मिलान करना है। और तीसरा है, समुद्र नीला होता है क्योंकि आसमान का रंग नीला होता है, इसलिए आपको ऐसे मिलान कर देना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें बच्चों का यहाँ पर रिक्त स्थान है, केंद्र आज भी खोला गया था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, आपको रिक्त स्थान में लिखना है प्रश्नोत्तर। रिक्त स्थान में ये हो जाएगा पहले का। दूसरा है, सूरज को छू ले जाएंगे तो हम यहाँ पर जल या राख बन जाएंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान में जल लिख देना। तीसरा है, स्कूल में फिसल पट्टी इसलिए नहीं दी जाती ताकि बच्चे पढ़े फिसले नहीं। यहाँ पे फिसल पट्टी रिक्त स्थान में भरना है। अब है रचनात्मक प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, अगर आपको प्रश्नोत्तर केंद्र में बैठने का मौका मिले तो बच्चों के कौन कौन से सवालों के मज़ेदार जवाब देंगे, लिखिए। तो इसका उत्तर है, सवाल, सूरज इतना गर्म क्यों है। तो जवाब है, क्योंकि उसने कभी एसी का मज़ा नहीं लिया। अगला सवाल बनेगा, सवाल है, चांद पर धब्बे क्यों हैं। इसका जवाब है, क्योंकि चांद ने अपना चेहरा साफ नहीं किया। अगला सवाल बनेगा कि मोर बारिश में क्यों नाचते हैं। इसका जवाब होगा, क्योंकि उसे डीजे नहीं मिलता है इसलिए वो नाचने लग जाते हैं। अगला सवाल, दूसरा प्रश्न, जब मैंने पहना दादाजी का चश्मा का इस शीर्षक पर 4-5 वाक्यों की एक छोटी कहानी लिखकर कक्षा में सुनाइए। तो हम सुना सकते हैं, एक दिन मैंने दादाजी का चश्मा पहन लिया,
मुझे सब चीज़ें बहुत बड़ी और धुंधली दिखने लगी। जब मैंने किताब देखी तो अक्सर नाचते हुए लग रहे थे। ये इसका उत्तर है। और आगे लिखेंगे, मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं बूढ़ा लगने लगा और सब लोग मुझे देखकर हंसने लगे। अगला प्रश्न तीसरा, कि चटपटे सवाल और अटपटे जवाब विषय पर अपने मन से 3-4 सवाल और उनके जवाब तैयार करें। जैसे कि सवाल है, पेड़ पर आम क्यों लगते हैं? इसका जवाब होगा क्योंकि पेड़ सब सेब लगाने से मना कर देता है। अगला सवाल, मछलियाँ पानी में क्यों तैरती हैं? इसका जवाब है क्योंकि उन्हें तैरना आता है, उड़ना नहीं। अगला सवाल हम बनाएंगे, कुत्ता क्यों भौंकता है? इसका जवाब बनेगा क्योंकि वह बोलना नहीं जानता इसलिए भौंकता है। अब बच्चों, भाषा की बात वाले प्रश्न, जिसका पहला है कि शब्दों को क्रम से लगाकर सही वाक्य बनाना है। जैसे कि इसका उत्तर होगा पहला, दिन में तारे कहाँ जाते हैं, और दूसरा है तोड़ी धरती हिलती क्यों है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, विशेषता बताने वाले शब्द छांटने हैं। जैसे कि रंगीन चश्मा, इसमें विशेषता क्या बताया? रंगीन। दूसरा, मीठा आम, जिसमें मीठा विशेषता बता रहा है। तीसरा, खारा पानी, जिसमें खारा विशेषता बता रहा है। चौथा, सुंदर मोर, जिसमें सुंदर। और हरा पेड़, हरा। और बड़ी पहाड़ियाँ, जिसमें बड़ी है जो विशेषता बता रहा है। हमारा अगला प्रश्न, गैल निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला है रविवार, इसमें वाक्य बनाएंगे तो रविवार को हमारा स्कूल बंद रहता है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, मोबाइल, पापा ने मुझे नया मोबाइल दिया। तीसरा वाक्य है सहूलियत, जिसमें मोबाइल से हमें पढ़ाई में सहूलियत मिलती है। अगला है चौथा वाक्य बनाएंगे पूछताछ, स्टेशन पर पूछताछ केंद्र बना हुआ है। अब है बच्चों अगला प्रश्न, बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? इसका उत्तर होगा ठहाके। अगला प्रश्न, मछलियाँ नमक डालकर समुद्र में तैरती हैं। इस वाक्य में संज्ञा और क्रिया शब्द पहचाने। जिसमें संज्ञा है मछलियाँ, नमक, समुद्र, और क्रिया है तैरती हैं डालकर। अगला प्रश्न बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को अपनी भाषा में लिखिए। जैसे कि मम्मी को हम माँ कहते हैं, बादल को घन या मेघ या बादलों ऐसे लिख सकते हैं, समुद्र को सागर, वायु को हवा, ऐसे इसके उत्तर हम लिख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जिस विषय या जिस पार्ट का प्रश्न उत्तर देखना है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और नए नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप अपना जब भी समय मिले आप वीडियो ज़रूर देख लेना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।